दोस्तों, दुनिया भर में कोका कोला और पेप्सी की लड़ाई जग जाहिर है, लेकिन कोका कोला हमेशा से इस रेस में आगे रही है। हर दिन दुनिया भर में लोग 1 अरब 60 करोड़ कोका कोला प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। और क्या आप जानते हैं कि कोका कोला 206 देशों में बेची जाती है। तुलना की जाए तो यूएन में इस वक्त 193 कंट्रीज मेंबर हैं। कोका कोला आपको नॉर्थ कोरिया और क्यूबा के अलावा दुनिया के किसी भी देश में मिल जाएगी। और इनकी सक्सेस का राज रहा है वो सीक्रेट फॉर्मूला जिसे 100 साल से कंपनी ने किसी को नहीं बताया। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे कोका कोला फैक्ट्री में सॉफ्ट ड्रिंक बनाई जाती है? अगर हाँ तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। यूं तो फैंटा, मिनट मेड और स्प्राइट जैसी ड्रिंक्स भी कोका कोला ही बनाता है, लेकिन कोका कोला की सबसे ज्यादा बिकने वाली ड्रिंक पुरानी कोका कोला ही है, जिसकी हर दिन 80 करोड़ से ज्यादा बॉटल्स दुनिया भर में बिकती हैं। इसीलिए हम भी उसी पर आज ध्यान देंगे। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में बड़े बड़े बेवरेज कॉन्सेंट्रेट तैयार किए जाते हैं, लेकिन इस बेवरेज कॉन्सेंट्रेट को एक सीक्रेट फॉर्मूला से बनाया जाता है, जिस वजह से कोई नहीं जानता इसमें क्या है। कंपनी अपने इंग्रेडिएंट्स में इसे नेचुरल फ्लेवर लिख देती है। इस बेवरेज कॉन्सेंट्रेट को पानी के साथ मिक्स किया जाता है। कोका कोला में 90% तक ये पानी ही होता है, लेकिन क्योंकि कोका कोला को दुनिया के 900 अलग अलग स्टेशंस में बनाया जाता है, इसलिए पानी में जरा भी बदलाव टेस्ट चेंज कर सकता है, जिस वजह से पानी को फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले सैनिटाइज और फिर इस तरह से फिल्टर किया जाता है कि उसमें ना ही अपना कोई टेस्ट बचे और ना ही कोई स्मेल। इसके बाद पानी, बेवरेज कॉन्सेंट्रेट और स्वीटनर को बड़े से 19,000 लीटर के टैंक में भरकर मिक्स किया जाता है। कोका कोला अपनी ड्रिंक्स में स्वीटनर के तौर पर चीनी की जगह हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप भी इस्तेमाल करता है, जो कि चीनी से सस्ता पड़ता है। इस टैंक में इन चीजों को तब तक मिक्स किया जाएगा जब तक मिक्सचर में स्वीटनर का लेवल 50% तक नहीं हो जाता है। आगे बॉटलिंग लाइन में इस मिक्सचर में फिर से पानी ऐड किया जाएगा और इसे 5.5 गुना तक डाइल्यूट किया जाएगा। डाइल्यूट होने के बाद एक क्लोज सिस्टम में इन ड्रिंक्स के अंदर CO2 भी भरी जाती है ताकि इन्हें कार्बोनेट किया जा सके। आपको इसमें वो झाग मिले जो एक नॉर्मल कोका कोला में आप देखते हैं, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। कोका कोला की इस ड्रिंक को अभी बॉटल में पैक किया जाना बाकी है और इसके लिए हमें एक दूसरी फैक्ट्री में चलना होगा जहां इन बॉटल्स को तैयार किया जा रहा है। कोका कोला को 3 मुख्य तरह से पैक किया जाता है: ग्लास बॉटल्स, एल्यूमिनियम कैंस और प्लास्टिक बॉटल्स। दुनिया की 50% कोका कोला आपको प्लास्टिक बॉटल्स में मिलेंगी। इन प्लास्टिक बॉटल्स को पॉलीइथाइलीन प्लास्टिक से बनाया जाता है, जिन्हें पेट बॉटल्स भी कहते हैं। इन बॉटल्स को सबसे पहले इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स की मदद से प्री फॉर्म्स में बनाया जाता है। ये बॉटल्स अभी बॉटल्स की तरह नहीं बल्कि टेस्ट ट्यूब्स की तरह लग रही होती हैं, पर आप ध्यान देंगे तो देख पाएंगे कि बॉटल की ऊपर का हिस्सा बनकर तैयार है। इस हिस्से में ही सपोर्टिंग लेज है और इसी सपोर्टिंग लेज की मदद से ये बॉटल्स आगे की लाइन में जाएंगी। प्री फॉर्म्स ऐसे गुब्बारे की तरह है जिन्हें फुलाकर अभी बॉटल्स में बदला जाना है, लेकिन ये प्री फॉर्म्स काफी सख्त होती हैं, इसीलिए इन्हें फुलाने से पहले इन्हें एक हीटर से 115 डिग्री सेल्सियस के तापमान से गुजारा जाता है। इसके बाद ये नरम हो जाती है और गियर से इन्हें सपोर्टिंग लेज से ही पकड़कर आगे मोल्डिंग प्रोसेस की तरफ ले जाते हैं। मोल्डिंग प्रोसेस में पहले से बॉटल्स की फॉर्म में सांचे तैयार होते हैं, जिसमें एक मशीन इन प्री फॉर्म्स को डालती है और प्रेशराइज्ड एयर की मदद से ये बॉटल्स एक्सपैंड करती है। बॉटल्स को ठंडा करने के लिए भी इन सांचों में लिक्विड कूलिंग की व्यवस्था रहती है और हर बॉटल के बनने के बाद उसकी एक फोटो ली जाती है, जिसे एक सॉफ्टवेयर एनालिसिस करता है। अगर बॉटल सही नहीं बनी है तो उसे इस लाइन से हटाकर रिसाइकल करने के लिए भेज दिया जाता है और तैयार हुई बॉटल्स वापस से फिलिंग स्टेशंस की तरफ रवाना कर दी जाती है। फिलिंग रूम में प्रेशराइज्ड कोका कोला को इन बॉटल्स में डालना काफी मुश्किल रहता है, इसीलिए फिलर वाल्व्स सबसे पहले बॉटल के प्रेशर को एडजस्ट करते हैं और उसके बाद ही इनमें ड्रिंक्स को इंजेक्ट किया जाता है। अब इन बॉटल्स में कैप नहीं है, जिस कारण से ये ड्रिंक बाहर आ सकती है और इससे बचने के लिए बॉटल्स को फिर से डीप्रेशराइज किया जाता है और आखिर में इन्हें फिलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। हर मिनट तकरीबन 800 बॉटल्स इस फिलिंग रूम से बाहर आती हैं, जिन पर इसके बाद मशीन की मदद से कैप लगा दी जाती है। इन बॉटल्स को 3 किलोमीटर लंबे कन्वेयर बेल्ट से बने रास्तों से अब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और आखिर में ये बॉटल्स लेबलिंग स्टेशन तक पहुंचती हैं, जहां मशीन इन्हें इनकी कैप से पकड़ लेती है और दूसरी तरफ से एक ऑटोमेटेड सिस्टम इन पर लेबल लगा देता है।
अब एक के बाद एक 6 लेयर्स में इन बॉटल्स को खड़ा किया जाता है और इनके चारों ओर प्लास्टिक से इन्हें पैक कर दिया जाता है। जब 1886 में कोका कोला की शुरुआत हुई थी, तब आप मेडिकल शॉप्स की फाउंटेन मशीन से ही सिर्फ कोका कोला खरीद सकते थे। उसके बाद कंपनी ने बॉटल्स में भी इन्हें बेचना शुरू किया, लेकिन सिर्फ एक परेशानी थी, बहुत से लोग कोका कोला की नकल करने लगे थे, जिस वजह से सेल्स पर असर पड़ रहा था। तब 1916 में कोका कोला ने अपनी आइकॉनिक ग्लास बॉटल्स की शुरुआत की। इन बॉटल्स को डिजाइन करते वक्त डिजाइनर्स को इस तरह की बॉटल्स डिजाइन करने के लिए कहा गया जिसे अंधेरे में छूने से या फिर इसके टूटे टुकड़ों से इंसान को पता चल जाए कि ये कोका कोला की बोतल है। फिर इसके बाद इस डिजाइन को पेटेंट करा लिया गया ताकि कोई और कंपनी इन बॉटल्स को ना बना सके, और आज 106 साल के बाद भी इन बॉटल्स का इस्तेमाल कोका कोला द्वारा किया जा रहा है। इन बॉटल्स के साथ एक फायदा ये भी है कि इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं ये प्रोसेस कैसे काम करता है। सबसे पहले ये बॉटल्स क्रेट्स में फैक्ट्री तक आती हैं, जहां पहले इन्हें क्रेट से अलग करके क्रेट्स को गर्म पानी से धो दिया जाता है और बॉटल्स को एक वॉशर के अंदर भेज दिया जाता है। इस वॉशर में ये बॉटल्स 18 मिनट तक रहती हैं, जिसमें सबसे पहले बॉटल के अंदर में स्ट्रॉस या फिर सिगरेट्स वगैरह जैसी चीजों को अलग किया जाता है और फिर इन बॉटल्स से सभी तरह के लेबल्स को हटाया जाता है। इसके बाद अच्छी तरह धोने के बाद इन बॉटल्स को फिलर रूम्स में भेज दिया जाता है, जहां फिर से इनमें कोका कोला भरी जाएगी। यहाँ इतनी तेजी से इन बॉटल्स में ड्रिंक्स भरी जाती है कि इनके टूटने का खतरा हमेशा ही रहता है, जिस कारण इन फिलर रूम्स में मेटल गार्ड्स लगा दिए जाते हैं जो बॉटल्स को बाहर गिरने से रोकते हैं। बॉटल्स में भरे जाने के बाद अगला नंबर आता है इन पर पेपर लेबल्स लगाने का, और लेबल्स के बाद इन पर मेटल की एक कैप लगाकर सील कर दिया जाता है। हर एक कोका कोला ग्लास बॉटल को 15 बार तक इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बाद कंपनी इन्हें रिसाइकिल कर लेती है। कंपनी की इस रीयूज और रिसाइकिल पॉलिसी के कारण पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है और कंपनी को भी बहुत भारी बॉटल्स नहीं बनानी पड़ती। तो मुख्य तौर पर इस तरह से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बनाती और पैक करती है। क्या कोका कोला कभी अपनी सीक्रेट रेसिपी को दुनिया के सामने लेकर आएगी? कोई नहीं जानता, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर मजा तो आया होगा। पेप्सी और कोका कोला में आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।